असल में मेरा एक इंटरव्यू लिया इसने, नईम बुखारी ने। उसने मुझसे पूछा कि प्रोफेसर साहब मिजाज क्या होता है, तो मैंने उससे कहा कि इसमें एक और नुक्ता डाल लो, ये मिजाज होता है। ये मिजाज, आपके अंदर मिजाज है ही नहीं तो आप मिजाज कहां से आएगा। हज़रत अल्लामा इकबाल इतने हकीम मुफक्किर थे, उन्होंने भी मिजाजिया शेर लिखे, लेकिन वो अकबर इलाहाबादी वाली बात नहीं आई उनका, वो ज़रीफाना कलाम उनका देखा होगा। तो ये मैंने कहा, इसमें हमारे एक बुजुर्ग थे, उनकी तबीयत में रुए में मिजाज था। उनसे किसी ने कहा, बहू ने नाश्ते के वक्त, चाचा जी मैं तो अंडा बना दिया। नहीं पुत्र तो मन बंदा ही रहना। तो अच्छा, उनके अंदर मिजाज में दानाई भी बड़ी होती थी। एक दिन खाना खा रहे थे तो प्लेट में कुछ छोड़ दिया, तो किसी ने कहा जी आप बड़े दीनदार हैं, हाजी हैं, आपको मालूम नहीं कि प्लेट साफ करना सुन्नत है। तो उसे कहते हैं, पुत्र तेनू ये नहीं पता कि जान बचाना फर्ज है। ऐसी ऐसी बातें करते थे। एक दिन उनके एक साथी, उनका नाम मोहम्मद हुसैन था, साथी का नाम था खुदा बख्श। तो खुदा बख्श साहब बूढ़े हो गए, दोनों ही बूढ़े थे, चला नहीं जाता था, कदम उठता नहीं था। तो उन्होंने कहते ने, मोहम्मद हुसैन जदों मैं आर्मी च होंदा सा ना, कोई मेरे नाल टुर नहीं सही सकदा। खुदा बख्शा हुण भी तेरे नाल कोई नहीं। कैसे कैसे। अच्छा देखिए, मुनीर नियाजी के यहाँ मैंने देखा एक अजीब हिस्से मिजाज थी। मैं शिकागो की एयरपोर्ट पे बैठा, अमजद इस्लाम, अमजद अताउल हक कासमी, जनाब मरहूम जमीलुद्दीन आली, सारे बैठे हुए, मुनीर नियाज साहब अल्लाह बख्शे बैठे हुए, चुप बैठे हुए। मैंने कहा कुछ बात करनी चाहिए। मैंने वैसे ही मैंने कहा, मुनीर साहब इंसानी जिस्म में दो चीजें हैं जिन्हें काटे तो लहू नहीं निकलता। मुनीर कहता केड़ी केड़ी? मैं क्या, एक बाल हैं और एक नाखून। थोड़ी देर सोच के मुनीर अनवर तू साडे पिंड दा नाई नहीं वेख्या।